मुगल सल्तनत पार्ट 4 में बात करेंगे जहांगीर के बारे में, जो अकबर का पुत्र था। तो सबसे पहले बात करेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ और इनका जन्म स्थान कहाँ था। इनका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में माना जाता है और इनका जन्म स्थान फतेहपुर सीकरी था, जो अकबर के समय में राजधानी हुआ करती थी। इनका बचपन का नाम सलीम था, क्योंकि अकबर को शेख सलीम चिश्ती महाराज की कृपा से संतान प्राप्त हुआ था, ऐसा माना जाता है। इनकी माता का नाम हरकाबाई, जो मरियम उज़्ज़मानी के नाम से प्रसिद्ध है। जहांगीर को बचपन से ही चित्रकला में बहुत रुचि थी। इनका राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी में हुआ था। इनका कार्यकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोपियन भी भारत में इनके शासनकाल में ही आए थे। जहांगीर का विवाह 1585 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मान सिंह की बहन, मान सिंह 9 रत्नों में से एक था, की बहन मानबाई से हुआ था। खुसरो मानबाई का ही पुत्र था। जहांगीर का दूसरा विवाह राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था, जिसकी संतान शहजादा खुर्रम शाहजहाँ था। जहांगीर के 5 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। जहांगीर के गुरु का नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, जो अकबर के 9 रत्न में से एक था। इसके बाद में आता है जहांगीर की आत्मकथा का नाम तुजुक ए जहांगीरी था। जैसे बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुक ए बबरी था, उसी प्रकार इसका आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी था। जहांगीर और खुसरो के बीच में भेरावल नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। यह युद्ध दोनों के राज शासन को लेकर हुआ था, जिसमें खुसरो पराजित हुआ था। बल्कि सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव भी खुसरो के समर्थन में थे। जहांगीर ने अर्जुन देव को उन पर राजद्रोही आरोप लगाते हुए फांसी की सज़ा दे दी। सन 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक एक विधवा से विवाह किया था। बाद में जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूर महल व नूरजहाँ की उपाधि दी थी। इसके बाद जहांगीर ने अनेक उपलब्धियां हासिल की और अपने कृत्यों को अपना अनुमान बनाया। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में बीमार होने के कारण भीमवार नामक स्थान पर हुई थी। जहांगीर को लाहौर में शहादरा नामक स्थान पर दफनाया गया था। मुगल सल्तनत पार्ट 4 में हमने जहांगीर के बारे में चर्चा की है। इनकी उपलब्धियां और अनेक कार्यों के बारे में वर्णन किया है। तो अगली वीडियो में इनके पुत्र शाहजहाँ के बारे में विशेष प्रकार से चर्चा करेंगे। तो मुगल सल्तनत पार्ट 5 जरूर देखें।